जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार जीएस में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, झारखंड कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और आज 15 जनवरी से ही ऑनलाइन करने का तारीख शुरू हो रहा है। तो झारखंड के जो सिपाही भर्ती में क्या पोस्ट है, कितने एज हैं, सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा है, क्या पढ़े, इस सभी की जानकारी हम लोग बारीकी से करेंगे। बने रहिए मेरे YouTube चैनल उपकार जीएस में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें नए जानकारी के लिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आज आते हैं झारखंड सिपाही भर्ती के लिए। तो झारखंड सिपाही भर्ती में पोस्ट कितना है भाई साहब? तो पोस्ट जो है वो कुल मिला के 4900 प्लस पोस्ट है, मतलब कि 5000 में कम है, लेकिन 3799 और 1120 बैकलॉग है। कुल मिला के 4919 पोस्ट झारखंड सिपाही भर्ती में है। ठीक है, ऑनलाइन डेट आज 15/1/2024 से ही शुरू हो रहा है और ये अंतिम तारीख 16/2/24 तक, लास्ट पेमेंट तक आप 16/2/24 तक ही भर सकते हैं, उसके बाद खत्म अंतिम तारीख। फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फी रहेगा 100 रुपया। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फी रहेगा 100 और एससी एसटी के लिए फी रहेंगे 50 रुपीज। कितने रहेंगे? 50 रुपीज। लेकिन जो बाहरी व्यक्ति होंगे, जो अदर स्टेट होंगे, जैसे अगर बिहार से लोग वहां भर रहे हैं, यूपी से भर रहे हैं, बंगाल से भर रहे हैं, कहीं से ऑल इंडिया कहीं के लोग भर रहे हैं, तो वो जनरल कैटेगरी के लोग माने जाएंगे। तो उसके लिए 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, एज 18 वर्ष मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम ईयर्स 25 ईयर्स। एज में छूट मिलेगा ही मिलेगा, बहुत बढ़िया छूट है इस बार। हम आगे की इसकी चर्चा हम आगे थोड़ा देर के बाद करते हैं। ठीक है, रनिंग क्या होगा? इसमें सबसे पहले रनिंग होंगे। जी हाँ, इसमें सबसे पहले ही रनिंग होंगे, आपने सही सुना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो रनिंग इसमें 10 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ना है। कितने दौड़ने हैं? 10 किलोमीटर 1 घंटा में काफी समय है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर आधा घंटा में काफी समय है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चेस्ट 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है। ठीक है, हाइट आपको 160 सेंटीमीटर है, फीमेल में 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें एससी एसटी को 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और महिला का 148 सेंटीमीटर। ओबीसी और ईबीसी का भी 160 सेंटीमीटर मेल में और फीमेल में 148 सेंटीमीटर हाइट है। पे लेवल, आपको पे लेवल मतलब सैलरी कितने मिलेंगे? तो सैलरी आपके लेवल 3 के मिलेंगे। जैसे बिहार पुलिस में लेवल 3 के सैलरी थे, वैसे ही झारखंड सिपाही भर्ती के जो सिपाही होंगे उनके सैलरी होंगे, जो लमसम 21,700 से 69,100 तक जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के 34-35 के आसपास में पहली सैलरी आपको मिलेगी। एज में छूट, जी हाँ, देखिए एज में छूट बहुत बढ़िया इस बार दिया है। एज में छूट बहुत अच्छे तरह से है। 18 इयर्स मिनिमम है और 25 इयर्स मैक्सिमम है। जी हाँ, जनरल का 25 इयर्स है। इसमें भी आपको 1/1/24 नहीं, आपको 1/1/19 के आसपास में है। इतना तक आपको पूरना चाहिए। कितने? 25 साल। और आपको जितने ओबीसी ईबीसी है इसको 27, मेल का 28 और मेल का 27 और फीमेल का 28 साल एज में छूट मिलेगा। मतलब 27 और 28 बिहार में भी मिलता था। तो एज में छूट है, घबराइए नहीं कि मेरा मैक्सिमम 25 ईयर क्रॉस कर चुका है। नहीं, मैक्सिमम ईयर जनरल का है, लेकिन फिर भी उसका डेट ऑफ निर्धारित 1/1/24 नहीं, नीचे ही है। और जो ओबीसी ईबीसी है उसके 27 साल मेल के और फीमेल के 28 साल है।
SC ST जो समुदाय है उसके मेल फीमेल 30 साल है। जी हाँ, हम एकदम सिंपल तरीका से सीधा समझ लीजिए, 30 साल SC ST मेल फीमेल, OBC मेल 27 और फीमेल 28। ठीक है, आगे आते हैं एग्जाम पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम पैटर्न कैसे होंगे, तो इसके एग्जाम पैटर्न सबसे पहले मैंने कहा था ना कि रनिंग है। हमारे बिहार पुलिस में जो एग्जाम होते थे उसके बाद जो उसमें पास होते थे तब रनिंग देते थे, तब जाके मेरिट बनता था, तब जाके मेडिकल वगैरह होता था। यहाँ क्या है, पहले PT है, मतलब फिजिकल टेस्ट पहले है जिसमें रनिंग होंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत तरह का जो हो रनिंग है, उसके बाद जो इसमें सफल होंगे वो उनका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल में विकलांग तो चलेगा नहीं दोस्त, तो मेडिकल में जो सफल होंगे उनका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, और रिटन एग्जाम लेने के बाद फिर उसको पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम देना पड़ेगा, जिस पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्या है पेपर 1 का सिलेबस, आसानी से देखिए कि इसमें क्या है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 30% अंक लाना अनिवार्य है, और 2 घंटा में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 2 घंटा में 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क के होंगे। और नेगेटिव मार्क्स याद है, इसमें नेगेटिव मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन बराबर 3 मार्क्स, प्रत्येक गलती के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। अगर आपको 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है, अगर एक गलती करते हैं तो 1 मार्क्स कटेगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। प्रथम पेपर में सिलेबस क्या है, तो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा, हिंदी, उर्दू, मैथिली, डोंगरी, जो भी क्षेत्रीय भाषा, इसका एक मतलब क्षेत्रीय भाषा में जो भी है, जैसे संथाली परगना ये जो भाषा है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उड़िया भाषा, ये सब क्षेत्रीय जो भाषा है वो 100 पेपर के रहेंगे। उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको बढ़िया तरह से आप जानते हो, उस वो 100 क्वेश्चन से रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। दूसरा पेपर में क्या सिलेबस है भाई, इसके भाग 2 होंगे। एक होंगे हिंदी जो अनिवार्य है, 50 क्वेश्चन का रहेगा। भाग 2 में जीके जीएस 25 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, मतलब हिंदी 50, जीके जीएस 25 और न्यूमेरिकल 25। जीके जीएस में आपको झारखंड स्पेशल भी रहेंगे, झारखंड स्पेशल से भी क्वेश्चन रहेगा। तो 50 अब 25 25 50, ये भी कुल 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चन के रहेंगे, और मार्क्स बराबर 300, एक क्वेश्चन का मार्क्स 300, और प्रत्येक गलती के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स इसमें है, याद रखिएगा। तो क्या है, पेपर 1 में क्षेत्रीय भाषा, और पेपर 2 में हिंदी 50 और जीके जीएस 25 और न्यूमेरिकल एबिलिटीज 25 रहेंगे। अब आइए क्या पढ़े भाई साहब, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां उठता है कि हम पढ़े तो क्या पढ़े, क्या पढ़िएगा। बहुत सारा यूट्यूबर, बहुत सारे मास्टर लोग ये बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, ये बताते हैं इस पब्लिकेशन का ले लीजिए, ये पब्लिकेशन ले लीजिए। हम किसी पब्लिकेशन का, भाई वो लोगों को पैसा मिला होगा कि क्या मिला होगा भगवान जाने, वो यही जाने, इसीलिए फल्ला पब्लिकेशन लीजिए, चिल्ला पब्लिकेशन, हमारा कोई पैसा वैसा ना मिलल बा, ठीक बा। तो हम सीधा कहेंगे आपको जो पब्लिकेशन पसंद आए, जो पब्लिकेशन का मटेरियल अच्छा हो, आप उस पब्लिकेशन से पढ़िए, जो आपको सहूलियत हो, जो आपसे आप एफर्ट कर सके। आपके पास मान लो 500 के बुक है, 500 में हम थोड़ी पढ़ पाएंगे यार, कोई भी बुक पढ़ लो। प्रैक्टिस सेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला चीज क्या है, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हाई अंग्रेजी में कथी कथी बोलता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। तो प्रैक्टिस सेट किया कीजिए।
एक सेट पर डे मारिएगा, एग्जाम आते आते आप अपने आप खुद कंठस्थ हो जाइएगा कि अब हम एबल हो चुके हैं एग्जाम देने के लिए। दूसरा आते हैं जीके जीएस, कोई भी पब्लिकेशन, हम नहीं कहेंगे कि ई पब्लिकेशन ले लीजिए, वो पब्लिकेशन ले लीजिए, वो लोग सब यूट्यूबर सबसे कांटेक्ट किए रहता है कि मेरे पब्लिकेशन का नाम लीजिए। भाई हम क्यों नाम ले, हमको कोई पैसा दिया है क्या, हमको क्या मतलब है, आप किसी भी पब्लिकेशन के बारे में पढ़िए ना भाई। हाँ लेकिन एक बात है, अगर मेरे सामने कोई नया बुक आएगा जो मुझे अच्छा लगे, हम जरूर बताएंगे। अभी फिलहाल हमको उसकी जानकारी नहीं है कि कौन झारखंड के लिए कौन सा बढ़िया बुक है, लेकिन हम तो कहेंगे कि भाई लूसेंट भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और झारखंड स्पेशल का कोई भी बुक पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, एनी पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगे। हिंदी के लिए भी कोई पब्लिकेशन पढ़िए जिसमें आपको फायदा हो, ठीक है। झारखंड स्पेशल के लिए जो भी बुक आता हो, आपको जो पसंद हो, आप वो बुक स्टॉल से खरीद के पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस सेट मत छोड़िए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस ही आपको वो मुकाम तक पहुंचाएगा जहां आपका इंतजार हो रहा हो। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। अब देखिए मेरिट लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरिट लिस्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो जनरल इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिला के आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 40% मार्क्स लाएंगे तभी आप सफल होंगे, अन्यथा आप सफल नहीं होइएगा, आप मेरिट से छटा जाइएगा। 40% से ऊपर लाना होगा, मिनिमम 40% लाना होगा, तब जाके आप इनरोल होइएगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी 40%, ये नहीं कि 40% लाए कि हो गया, नहीं, मिनिमम आपको 40% लाना। कट ऑफ कितना जारी करेगा वो आयोग बताएगा भाई, उसके हिसाब से अपना वो देखेगा। ओबीसी 36.5%, आपको इतना मिनिमम लाना है। तो वही ढंग से मेहनत कीजिए कि हमको 40% हर सेट में आ जाना चाहिए। अगर 40% हर सेट में आ जाता है तो हम आगे चल के इनरोल होंगे मेरिट लिस्ट में। चलिए, ईबीसी में 34% आना चाहिए, 34%, और एससी एसटी फीमेल के लिए 32% आपको मिनिमम मार्क्स लाना है। आदिम जनजाति में 30%, जी हाँ, ये आदिम जनजाति 30%, क्योंकि झारखंड में ज्यादा संख्या इसकी है, तो आपको 30% मेरिट लिस्ट में लाने के लिए 30% लाना जरूरी है। चलिए, ये रहा झारखंड सिपाही की भर्ती की कुछ सारांश इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपका कोई सगे संबंधी अगर अच्छा थोड़ा सा जान पहचान हो तो हमारे वीडियो के ऐसे टप से शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग से दबा देना है। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।